जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं ऑल इन वन पॉइंट की यूट्यूब चैनल पे। कल ही हमें 3-4 दोस्त का कमेंट आया था जो कि बता रहा था कि सर हमें पावर ग्रिड फील्ड सुपरवाइजर का NR3 का मेल प्राप्त हुआ है और कॉल भी प्राप्त हुआ है, लेकिन उनका जो है जो डाउट था वो सीरियसली डाउट था। ये आप लोग का भी हो सकता है डाउट हो, लेकिन वो बताएं कि मेजोरिटी में कैंडिडेट है जो कि 3-4 एग्जाम को जो है अभी यहाँ पे टारगेट किए हुए हैं, लेकिन उनका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो वो पूछ रहे हैं कि सर क्या एक्सटेंशन मिल सकता है। तो मैं इसके रिगार्डिंग यहाँ पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ कंबाइन, क्योंकि मैं इंडिविजुअल रिप्लाई देता हूँ तो वो लोग नहीं समझते हैं, तो मैं कंबाइन यहाँ पर रिप्लाई देने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले NR3 का जो मेल रिसीव हुआ है तो आपको वहाँ पे बताया गया होगा कि डॉक्यूमेंट कौन सा लेकर आना होगा, कौन सा यहाँ पे जो है फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले तो एक नंबर में आप लोग काम कीजिए कि जो कैंडिडेट का UPSSC का एग्जाम है और भी किसी का एग्जाम है, वो एग्जाम का जो है तैयारी बिल्कुल करते रहिए। आपका डॉक्यूमेंट ओके होना चाहिए, नहीं भी ओके है तो भी आपको सब डॉक्यूमेंट PDF लेके जाना होगा। अगर डॉक्यूमेंट और PDF लेके आप जाते हैं वहां पे निकाल के, तो अगर जो कंप्लीट नहीं रहता है तो उसको इनकम्प्लीट लिख के एक अंडरटेकिंग का फॉर्म देगा, और उस फॉर्म पे क्या कीजिए आप कि साइन करा लीजिए। गजट जो भी है वहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा उनका साइन करा लीजिए कि अंडरटेकिंग में ये फॉर्म हमको उसमें देना है। ठीक है, तो जब वो फॉर्म आप सबमिट कीजिएगा तो अंडरटेकिंग का मतलब हुआ कि जैसे ये मेरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, जैसे मेरी ज्वाइनिंग होती है तो मैं ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट करूंगा। जैसे OBC सर्टिफिकेट का है तो OBC सर्टिफिकेट वजह से टर्मिनेट नहीं होता है। करेक्टर सर्टिफिकेट है उनको जो है कंपलसरी है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वो आपको करवाना ही पड़ेगा। करेक्टर और अटेस्टेशन फॉर्म ये दोनों करवा के ही जाइए। रिमेनिंग सारा चीज जो है आपका ये ओके होना चाहिए। अगर नहीं है तो अंडरटेकिंग फॉर्म डालिए और वहाँ पे जो है ले लीजिए टाइम कि हम जो है अगला ज्वाइनिंग में देंगे। बहुत सारे कैंडिडेट कर रहे सर UPSSC का एग्जाम है तो क्या मुझे एक्सटेंशन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिल्कुल जाइए, क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, किसी तरह का मेल उनको नहीं करेंगे, किसी तरह का बात विचार नहीं करेंगे, तब तक वो समझेंगे कि जो है ये मेरा टाइम पास कर रहा है। अगर आप उनको मेल कर देते हैं या कॉल कर देते हैं या खुद ही जाके उनसे मिल लेते हैं हेडक्वार्टर में दिल्ली में जाके, तो जो है वो आपसे बात करेंगे कि इस मैटर पे क्या करना है। लेकिन दोस्तों पहले DV में जाइए। DV जाने के बाद, DV कराने के बाद, मेडिकल कराने के बाद कम से कम 2 से 3 सप्ताह लेता है ज्वाइनिंग का। इस दौरान आपकी एग्जाम हो जाती है और ठीक है, नहीं तो उसी दिन आप इसको एक वैलिड कारण एप्लीकेशन लिख के जमा कर दीजिए कि सर मेरा ये कारण है और मैं इसके वजह से एक्सटेंशन लेना चाहता हूँ। तो आप उस पर जो है साइन मोहर मार के आपको वो दे देगा। एक्सटेंशन मिलता है और बिल्कुल मिलता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। एक तो रिलीविंग लेटर का एक्सटेंशन मिलेगा कि आपका रिलीविंग लेटर नहीं मिला है, आप जॉब सरकार है तो एक्सटेंशन मिलेगा। कोई वैलिड कारण है, मेजर एक्सीडेंट का कारण हो गया है तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप बना लीजिए, वो जाके लगा दीजिए, आपको मिल जाएगा एक्सटेंशन। और भी कोई कारण होता है, फेक कारण मत दीजिएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग का बात है। बाद बाकी आप खुद समझदार है, एक्सटेंशन कैसे लेना है तो आपको भी पता है। रिलीविंग लेटर का कारण, मेडिकल का कारण और इमरजेंसी लीव अगर चाहते हैं किसी तरह का, जो हमको जैसे मान लीजिए वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा, यहाँ से हमको छुट्टी चाहिए, इस टाइप का कोई कारण होता है तो वो कारण बता के आप UPSSC के जो भी आपका जो एग्जाम है, आप एग्जाम के लिए लीव ले सकते हैं। मैक्सिमम 15 दिन या 1 मंथ का लीव मिलता है। अगर एक्सटेंशन मिल जाता है 1 मंथ का तो आपको जो है वहाँ पे वैलिड कारण बता के, वैलिड एप्लीकेशन दे के जो है साइन मोहर करा के वहाँ से लेके उनको जमा कर देना है, और उस दिन जो है आपको मिल जाएगा, फिर आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो ये कंफर्म कर लीजिएगा, एक रिसीविंग ले लीजिएगा कि सर हमें दीजिए कि आप हमें एक्सटेंशन दिए, क्योंकि अगर एक बार अगर वो मिस हो जाती है तो फिर आपको एक्सटेंशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। आप उनसे एक रिसीविंग ले लीजिए कि हमको रिसीविंग के थ्रू मेल में एक्सटेंशन मिला है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया है कि एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
एक्चुअल में ये वीडियो जो है किसी कैंडिडेट के डिमांड पे ही बनाया गया है।